अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चीनी के सब शौकीन हैं, हर एक को चीनी पसंद है, लेकिन एक चीनी ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जिससे हम चाहते हुए भी परहेज़ नहीं कर पाते, और उस चीनी को कहते हैं नुक्ता चीनी। वाह! हालाँकि हम जानते हैं कि चीनी की कीमत तो आपको दुकानदार को अदा करनी पड़ेगी, लेकिन नुक्ता चीनी की जो कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, वो आपको यहाँ भी अदा करनी पड़ेगी और वहाँ भी अदा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। सो कोशिश कीजिए कि नुक्ता चीनी से परहेज़ कीजिए। करते हैं आप लोग नुक्ता चीनी? सही, नुक्ताचीनी तो पाकिस्तान का कौमी खेल है सर। हाँ, आप भी करते हैं नुक्ता सब चीनी? करते हैं, इनका तो मुंह ही नुक्ते जैसा हो गया। हाँ, सर कल मैंने यकीन करें मौत को बहुत करीब से देखा है। कैसे? उसमें 2 नुक्ते होते हैं। हाँ, बात पता है क्या है? देखिए सर बात क्या है नौमान भाई, आप ये नुक्ताचीनी की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा नुक्ताचीनी करते हैं रिश्तेदार। हाँ, हर रिश्तेदार। और मैं कहता हूं अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार आपसे खुश रहें तो आप हमेशा परेशान रहा करें। चीज। और भाईजान कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको आप कम सैलरी बताओ तो इज्जत ही नहीं करते, ज्यादा बताओ तो पैसे मांगने लगते हैं। अब बंदा अपनी इज्जत कैसे बचाए? हाँ। मतलब हर आपने कैसे बचाया? इसमें नुक्ता चीनी कहाँ है? इसमें नुक्ताचीनी है कि कितने पैसे कमा रहा है हाँ। और इतने पैसे घर पे तो लगाता नहीं है। नुक्ता चीनी होता है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज। अम्मी तो इतना लगाता ही नहीं अम्मी पे, ना बीवी है ना बच्चे, इतने पैसे कहाँ नहीं, जा ये रहे भी तो हैं? नुक्ताचीनी होती है ना, ददियाल में शादी हो गई तो ननियाल वाले, ननियाल में शादी हो गई तो ददियाल वाले, ये पला बड़ा हमारे घर, शादी वहां कर दी। बहुत अच्छा। अपनी आप भी नहीं बताओ। सामिया जी, आप क्या कहती हैं नुक्ता चीनी के हवाले से? नुमान सर, मेरा तो काम ही लोगों को पढ़ना होता है और Yes, बहुत सारे स्टार्स की बीमारी है जो ये वाली कि हर अपनी जात को छोड़ के लोगों की ऐबों की मुतलाशी रहना जो है। लेकिन सर मैं कहूँगी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो जो है वो Healthy है। कंपटीशन के लिए अच्छा है, लेकिन जहाँ पे किसी के ऐबों की आप नजर रखें और अल्लाह माफी दे आप उनके बखिए उधेड़ें, उसकी तो माफी ऊपर सर नहीं है। मैं बिल्कुल सामिया जी की बात से एग्री करता हूँ। कंस्ट्रक्टिव नुक्ता चीनी तो ठीक है, एक कंपटीशन की हवा पैदा होती है जी। और उसमें आप अपनी इस्लाह कर लेते इस्लाह हैं। करते हैं और हाँ। प्रोग्रेस करते हैं आप। लेकिन वो जो एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म है, नुक्ताचीनी जो है, उससे परहेज़ कीजिए। चलिए बुलाते हैं आज के मेहमानों को। आज के हमारे मेहमान बैतुल माल के एमडी हैं जनाब ज़हीर अब्बास खोखर साहब। पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है और उनके साथ तशरीफ़ लाते हैं एक ऐसी हस्ती जिनके बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर मीडिया के चंद एक लोगों में अगर मुझे किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ही इज़ वन ऑफ देम, नन अदर देन जनाब शहूद अलवी साहब जी। सबसे पहले तो दोनों भाइयों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और तो स्वीट ऑफ यू सर। थैंक यू। बैतुल माल से सर ताल्लुक है और बैतुल माल वाला आदमी तो बड़ा सेहतमंद होता है, तुसी इन्ने स्मार्ट क्यों हो, पहले तो यह दसो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पिछले भी अगर गुजरे हैं तो वो इतने कोई सेहतमंद रहे हैं, क्योंकि ये सीट ही ऐसी है। हाँ। ये बैतुल माल जो है बेसिकली बुनियादी तौर पर आपको पता है कि ये डिराइव फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रियासत मदीना। हाँ जी। और उसका सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुनियाद रखी थी। तो ये एक ऐसा इदारा है कि जिसपे अल्लाह ताला की तरफ से एक बरकत है। तो उस हवाले से जो भी एमडी साहब आए हैं उन्होंने अपने अपने तौर पर जो है वो बड़ा अच्छा काम किया है। तो मेरी भी यही कोशिश है कि अल्लाह ने अगर ये मनसब दिया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर मुझ पर ट्रस्ट किया तो उसको मैं अच्छे तरीके से पाकिस्तान के गरीब लोगों की खिदमत कर सकूं। अरे वाह इंशाल्लाह। वाह। शहूद जी, you started your career as a technical person यस सर। and then what a journey, and now you are an actor, you became a director as well, you produced as well, you did a lot of things, so how you are handling everything? सच्ची बात पूछे ना नौन भाई, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कैसे हैंडल किया। मैंने एक चीज सीखी थी अपने वालिद साहब से, और वो कहते थे कि अपने आप को उस दरिया में डाल दो जो अल्लाह बहा रहा है, तो गो विद द फ्लो। मेरी सिर्फ एक ही पॉलिसी रही है लाइफ में, जो चीज ऑफर होती है उसमें 2 चीजें देखने वाली होती है, या स्क्रिप्ट अच्छा हो या पैसे अच्छे हो। गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो। तो उसी में चलता रहा सारी जिंदगी। अल्लाह पाक ले आए यहाँ तक। कब एहसास हुआ कि एक्टिंग भी कर सकते हैं? मैं तो आया टेक्निकल काम करने था, डायरेक्शन करने आया था, ये एक्टिंग का किसने कीड़ा डाला? ये कुदरत ने, और ये मुझे पता था बचपन से, क्योंकि था अंदर एक एक्टर। क्योंकि इतना पुराना डेब्यू नहीं है, 18 साल इज नॉट अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली। 2002 में आपने अपना डेब्यू किया था एक्टिंग कैरियर मैंने स्टार्ट जो किया था, तो 2002 था, लेकिन वैसे मैं 97 में आए आप ऐसे। हाँ, लेकिन आए एज अ टेक्निकल बंदे थे ना। हाँ, वो मुझे हेल्प रही ना। इवन जब आपने टेक्निकल काम पीछे किया हुआ हो, कैमरे का पता हो, लाइट से आपकी ऑलरेडी दोस्ती हो चुकी हो,
साउंड आपको पता हो, ये सारी चीजें वो टेक्निकल काम करने से मुझे पता चल गई। फिर जब एक्टिंग शुरू की तो मुझे बेसिक्स पता थी और थोड़ी मेहनत करनी थी, तो अल्लाह पाक अता करता चला गया। बट आर यू हैप्पी विद व्हाटएवर यू ओह डू? यस, ओह यस, 100%। तो सर ये बैतुल माल होता क्या है, ये इदारा क्या है, इसका मोटिव क्या है सर? और ये किस तरह मिलता है और हमें कब मिलेगा? लेकिन वैसे बिफोर यू एक्सप्लेन इट सर, लेकिन आर्टिस्टों को जो जब जरूरत पड़ती है तो मेरा जहां तक आइडिया बैतुल माल से ही उनकी हेल्प की जाती इस है। पर हमारी कोशिश होती है कि अगर कहीं से कोई ऐसा कोई हमें एक चीज़ हाईलाइट होती है या कहीं से फेसबुक से या कहीं मीडिया से हमें कोई चीज़ मिलती है, हम उसको फ़ौरन पिक करते हैं। उस पर हम कोशिश करते हैं कि कोई आर्टिस्ट जो हमारे मुल्क का हीरो है, हम उसको अगर कोई बीमार हो गया, वो उसके इलाज नहीं कर उसका हो रहा, हम कोशिश करते हैं पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में वो है तो हम उसको अप्रोच करते हैं। उस पर हम अपने दायरे में रह के जितनी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो ये हमारी कोशिश होती है। बिल्कुल सही है। बैतुल माल देखें जी, 1992 में गवर्नमेंट जो थी उस वक्त एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए ये मार्ज वजूद में आया, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ऑटोनमस बॉडी है। और ये बनाया गया था ये महकमा के लिए, इसको जो गरीबों की खिदमत के लिए, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, वो हमारा टारगेट होता है। कोई भी इंसान है जिसका अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है, वो बैतुल माल में वो आके डिजर्विंग है। 23 करोड़ अवाम दा हुण अल्लाह दे सिवा कोई सहारा नहीं है, तो वो फिर अल्लाह ताला ही की बरकत से ये मामला चल ही रहा है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बजट भी इतना ज्यादा नहीं है और उस पे रहते हुए हम ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें अल्लाह का खास करम है कि कोई भी जब आता है ना तो वो फैज लेके जाता है। ये इसमें बरकत है इस डिपार्टमेंट में, इस महकमे में। फिर एजुकेशन में हम करते हैं, जो हमारे एजुकेशन का सेक्टर है, वहाँ पर हम जो गरीब ये स्कॉलरशिप्स हैं, स्कॉलरशिप हम देते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके हम MOU साइन करते हैं इदारों के साथ कि हम इतने स्टूडेंट्स 100 या 200 स्टूडेंट्स को हम सपोर्ट करेंगे। इसी तरह हमारा जो है वो जो SRCL है, जिसमें कि स्कूल फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जो कि लेबर क्लास से जो बच्चे अपने वालिदैन को पालने के लिए बहुत छोटी उम्र में जो है वो आपके मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके हमारे तकरीबन 156 स्कूल हैं पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल, वो उनको हम स्टाइपेंड्स भी देते हैं और एजुकेशन भी देते हैं उनको। इसमें आता पैसा कहाँ से है? जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो आती है हमें, बजट में तकरीबन 6.5 अरब रुपया वो इस 2021-2022 के लिए मिले हैं, ठीक है जी। अब उस ये आपको लगता नहीं है सर कि ये रकम कम है? ये बहुत कम है। उसकी वजह यह कि 23 करोड़ के हमारा गरीब मुल्क है, ठीक है। और प्लस ये कि इस पर हर बंदे को ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ मिले। और इस गवर्नमेंट की मैं क्रेडिट देता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, पहले बैतुल माल का लोगों को पता नहीं था, पहले ये हालात भी नहीं थे ना, हालात भी नहीं थे, और प्लस ये था कि इतना उस वक्त लोगों को पता भी नहीं था। अब इस गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको जिंदा किया है, इस महकमे को बजट बढ़ाया है, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसमें जो एहसास प्रोग्राम जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया है। उस पर बैतुल माल के अंडर प्लेटफॉर्म में पनागाहें दी हैं। ये एहसास लंगर खाना भी एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें प्रमोशन मिली है। पहली हुकूमतों ने इसको प्रमोट नहीं किया था, उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था कि बैतुल माल है क्या। वो ज़कात उशर ज़कात की चीजों में वो कहते यार थोकी लबना सानू, और उस पर ये तो फिर बैतुल माल पर लोड तो फिर बहुत बढ़ गया ना। लेकिन उस पर देखें, हम 25 हमारी पनागाहें पूरे पाकिस्तान में एस्टेब्लिश कर चुके हैं। और अब एक और चीज मैं आपके जरिए बताना चाहता हूँ कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब इतना उस पर कंसर्न रखते हैं कि अब उन्होंने मॉडल पनागाहें का इनिशिएटिव लिया। अगर ये कहा जाए कि खान साहब के दौरे हुकूमत में इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन शुरू हुई है जी, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल, ये पर आप खान साहब कभी आए ना पनागाह में, क्योंकि खान साहब के ही दौरे हुकूमत में महंगाई बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है, पहले तो इतनी नहीं थी। ये कुछ प्रोपेगेंडा है और कुछ हकीकत भी है, ठीक है जी। उसकी वजह है कि एक तो इंटरनेशनली जो कोरोना की वजह से चीजें आई हैं, और प्लस ये है कि जी कुछ हमारे IMF के जो इश्यूज हैं उसमें जो पिछली गवर्नमेंट ने कर्जे लिए हुए थे, और प्लस सिस्टम को चलाने के लिए IMF जब हम किसी से कर्जा लेते हैं तो फिर उसकी शर्तें माननी पड़ती है। ये चीजें हैं, इस चीजों को प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो फोकस किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि ये अभी जो रिलीफ पैकेज दिया है, इस पर बहुत सारे लोगों को जो है वो उनको रिलीफ मिलेगा। और मजीद इस पर जो है ना, उस पर तमाम उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को, अपने जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी कहा हुआ है कि इसको रेगुलर करें, इसको कंट्रोल करें। तो यहाँ वक्त हुआ है सर एक छोटी सी ब्रेक का, अगर आपकी इजाजत हो, छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। हमारे सेक्टर को भी तो इफेक्ट किया है शहूद भाई इस दौरे। मैं सरकार के सामने इसलिए आपको बिठाया क्योंकि आप एक मेरे से ज़्यादा ज़हीन आदमी है। ये बात आपकी ठीक है। ये एक्चुअली कोविड से भी पहले अगर हम चले जाएं कुछ अर्सा कबल,
तो इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद कुछ टैक्सेस थे जो उन्होंने ऐड ऑन कर दिए थे हमारी फील्ड से रिलेटेड लोगों पे। जो प्रोड्यूसर था वो ऑलरेडी जितने मुनाफे में काम कर रहा था तो उसको उसमें से शेयर देना पड़ गया गवर्नमेंट को उस टैक्स की वजह से। तो उसने क्या किया कि वो लोड खुद लेने के बजाय उसने वो लोड ट्रांसफर कर दिया नीचे जितने लोग काम कर रहे थे। काम करते थे। प्रोड्यूसर तो उसी सेम प्रॉफिट ऑफ मार्जिन में रहा, लेकिन बाकी जितनी नीचे हमारी टीम थी, हमारे लोग थे, ये सब इफेक्ट हुए। उस पे करनी ये हुई कि वो कहते हैं ना कि एक बुराई आई सारी साथ आती हैं, सॉर्ट ऑफ। कोरोना आ गया, कोविड की वजह से हालात खराब हुए और उसकी वजह से हमारा काम जहाँ सारा कुछ डिस्टर्ब हुआ, तो ठीक है उसका हम इल्जाम नहीं दे सकते कि पूरी दुनिया में ही आया, लेकिन वो हम पे डबल इम्पैक्ट हो गया क्योंकि हम पहले टैक्स की वजह से मारे जा रहे थे, पेमेंट्स कट ऑफ हो रही थी। कोरोना ये हो गया कि जो भी कॉल आती थी, यार कोरोना है देख लें, कोविड है, 10 का काम 5 में कर लें प्लीज, करना है तो कर ले, नहीं करना तो हम करा ये भी नहीं मिलेगा। ये बहुत सुनने को मिला। कोरोना में लोग चेन रिएक्शन होता है ना, तो वो जाके एंड ऑफ द डे उसका लोड जो आया वो सब स्टाफ पे, एक्टर्स पे, जो लोग काम करने वाले थे सब पे आया। तो ये हालात तो ठीक है हमने भी देखे। हाँ, अब जब कोविड का जोर कम हुआ तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को वापस सोचना चाहिए कि प्रोड्यूसर्स को कैसे फैसिलिटेट करें, स्पेशली प्राइवेट प्रोड्यूसर को, जो खत्म ही हो गया तकरीबन। अब हम सिर्फ चैनल के मोहताज रह गए। बिल्कुल ऐसे ही। चैनल कर रहा है या चैनल का प्रोडक्शन हाउस कर रहा है, इन हाउस चला गया, तो वो प्रोड्यूसर खत्म हो गया। उसको थोड़ा सा किस तरह फैसिलिटेट करें और किन शराइत पे करें कि अपने बाद वाले लोगों को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे कि वो बजट जो पहले कट हो चुका था वो वापस रिवाइव हो। ठीक है, फिर कुछ एग्रीमेंट्स का भी हवाला था। शगुन साहब के कहने का मतलब है कि कुछ सेक्टर्स में आपने अगर टैक्स बढ़ाया है तो कुछ में आपको रिलीफ भी देनी चाहिए, जैसे हम जैसे लोग भाई। इवन आई एम सॉरी टू कट यू नोमान भाई, आप अंदाजा लगाएं कि टीवी जो हमारा है ये इंडस्ट्री नहीं है। जब इंडस्ट्री नहीं है तो हमारे साथ बहुत सारे मसाइल ऐड हो जाते हैं। हम जैसे लोगों को बहुत सारे काम करने के लिए लोन चाहिए होते हैं, कभी घर बनाना होता है, कभी कुछ करना होता है। तो एक्टर सिर्फ एक्टिंग के पैसों से कभी घर नहीं बना सकता। सही बात। ये टेक्नीशियन नहीं बना सकता क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें फैसिलिटेट नहीं कर रही, नहीं कर रही। तो और हालांकि ये कौम वो है जो 100% टैक्स पेयर है ऑलमोस्ट, हमारा बगैर मांगे, हम बगैर मांगे हम टैक्स देने वाले। बिल्कुल हमें मिलते ही कट के, चाहे भी तो नहीं छुपा सकते क्योंकि हम देखिए ये इस चीज पर इस गवर्नमेंट और सबसे पहले हमारे ही गिरबानों को हाथ पड़ता है। ये भी मैं आपको सच्ची बात जो नजर आ रहे हैं स्क्रीन नहीं, इसमें नोमान भाई बात ये है कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मेरी हमदर्दी आपके साथ, और इसमें ये भी साथ बताना चाहता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं उस पर ये कर रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। आपको पता ही होगा कि इस वक्त हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फोकस किए हुए हैं कि जी हम लोग जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है या हमारे टीवी है उसको हम ऐसी प्रोडक्शन दें या ऐसे उसमें इन्वेस्टमेंट करें कि जिस तरह आप जैसे जो सीजन लोग हैं उनको हम ऊपर लेके आएँ और वो प्रोड्यूस करें। इस पर इस हुकूमत ने बड़ा फोकस किया हुआ है। पिछले माह में एक मीटिंग भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, उसमें बाकायदा इस चीज़ को उजागर किया गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस ये है कि हम जो कॉपी जो पिछले दौरों में गुजरा ना, कॉपी करते थे हम, मतलब बॉली को, हॉली को, वो उसकी बजाय हम जो रियल इश्यूज हैं पाकिस्तान के, देखें जितने आप रियल इश्यूज प्रोड्यूस करेंगे उतना आपका व्यूअर बढ़ेगा, उतना आपको जो है ना वो आपके लिए ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा। डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वजीर आजम साहब ने जो कहा ना, उन्होंने ये कहा कि हमें अपनी हिस्ट्री को लेकर हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल सही। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, एक इश्तिहार नहीं मिलना और वो बनाना आसान काम नहीं है। वो एक कॉस्ट्यूम प्ले की बात कर रहे हैं, ये भाई बैठे हैं, ये भी टेक्निकली क्या कहेंगे सरकार इस हवाले से? टेक्निकल चीजें तो यही करेंगे। लेकिन आप दोनों का काम इस वक्त सिर्फ पता क्या है, सरकार बैठी है सिर्फ जी सरकार के, असल में मौका मिल गया है तो कह लेने दे। तो आपने कॉपी की बात की, बड़ी मुनासिब सी बात थी, ऐसा हुआ है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि तब हुआ है जब हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ किया था चैनल्स को कि आप इंडिया से और आप बाहर से ड्रामे मंगा के यहाँ दिखाएं। अपनी इंडस्ट्री को मारने के लिए पहला कदम ही हमारी गवर्नमेंट ने उठाया था। तो यहाँ का जो प्रोड्यूसर था उसने कहा अच्छा ये चीज देखी जा रही है, इसको रेटिंग आ रही है, तो हम भी ऐसा ही बनाते हैं। ये वो दौर था जिसमें मजबूरी में कॉपी किया गया था। अदरवाइज हमारा टीवी पीटीवी अगर आप उठा के देखें, टैलेंट है, हमारे काम जैसा तो काम पूरे एशिया में कहीं नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। ये तो बीच में हमारा बुरा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है नुमान भाई। हम जब पीटीवी देखते थे ना उस वक्त, देखें इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उनके ड्रामे और उनके नाटक देख के हंसी आती थी कि यार ये क्या लोग हैं। और हमारे जो मतलब इंडियन व्यूअर्स थे उनके कमेंट्स आते थे, इंडिया कहता था कि जी काश के हमारे जो लोग हैं वो इस किस्म के ड्रामे बना सकें। मतलब इससे ऐसे लेजेंड ड्रामे जो है ना आपने बनाए हैं। जिस अदारे को फंडिंग होती है या जो अदारा तश्कील दिया जाता है, वो अदारा
फिर जनरेट करने के हाँ लिए जी। अपना भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो ऐसा कोई प्लान बना कभी? देखिए अनफॉर्चुनेटली किसी ने इतना सोचा? जो है वो नहीं हुआ ऐसे, बैतुल माल की अपनी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। है ही नहीं। हम रेंट पे, हमारे ऑफिसेज हैं रेंट पे, हर शहर में रेंट पे हमारा ऑफिस है। अब आके जो है ना इस गवर्नमेंट में जब मतलब मैंने जब चार्ज संभाला है, अब हमने जो है वो अपने इस्लामाबाद में अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, उनके बिन वेरी काइंड, उन्होंने जो है ना वो एक CDA के ज़रिए जो है ना हमें कुछ जो है ना प्लॉट्स दिए हैं, जिस पे हम अपने मॉडल पनाहगाहें बनाएंगे। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हमारे अपने ऑफिस भी बने। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा कोई बिजनेस या ऐसी कोई होना चाहिए, ताकि मछली self- पकड़ना सिखाना चाहिए, ना कि खाना सिखाना हाँ जी। चाहिए, है ना? अच्छा नुमान सर, मेरा तो इनको ये मशवरा होगा कि हाँ। बजाय कि लोगों को ज़कात उस पे या मुफ्त खाने पे लगाने के, अगर हुकूमत कोई काम करना चाहे तो मैं तो कहूँगी लोगों को हुनर सिखाना शुरू करें। मैं कहना ये चाहूँगा कि हमारा जो एक प्रोजेक्ट है वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर, वो वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर हमारे हैं जहाँ पर हम खवातीन को स्किल सिखाते हैं, उनको एम्ब्रॉयडरी सिखाते हैं, उनको हम स्टिचिंग सिखाते हैं, उनको हम ब्यूटिफिकेशन सिखाते हैं। अब आते साथ ही हमने उनको टैब्स दी हैं ताकि जदीद जो अलूम है उनको नॉलेज हो। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वहाँ पर हमारे हर साल 20 से 25 हज़ार जो हमारी वुमेन हैं वो पास आउट हो रही हैं, और वो पास आउट होने के बाद वो अपनी स्किल के ज़रिए जॉब ले रही हैं, या अगर कोई गरीब है तो वो अपने घर पे बैठ के अपने ड्राइंग रूम पे वो अपना कारोबार कर रही हैं, और उनको हम स्टाइपेंड भी देते हैं, हम उनको खर्चा भी देते हैं जब वो ट्रेनिंग ले रही होती हैं। और ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। इस पर मैं लेकिन मजीद सर चाइना के इस पर मैं लोगों ने मजीद खेतों में से नमक चुन लिया ना था। कर यार। अरे सही करिए, चाइना ने इतनी तरक्की कर ली है सर, हाँ। चाइनीज अपने बच्चों को देखकर बोल रहे होते हैं, नहीं नहीं मेरा नहीं, चाइना का है। आप यकीन करें। ये मेरा नहीं है, चाइना का। एक बात मैं सरकार की जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस प्रोग्राम की वसीले से, कि एक इंजेक्शन होता है जो गालिबन कैंसर के लिए होता है, LP, और 2 लाख रुपया उसकी कीमत है। जो पिछली लोग गुजरे हैं बैतुल माल के रुए रवां, उन इंसानों ने अपने कोटे में से डाल के वो दिया, लेकिन सरकार ने मेरिट पे तकसीम किया है जिन जिन को जो चीज़ अप्रिशिएट करने वाली है ना, वो जरूर करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बहुत सारी कौम थैंकफुल भी है और ज़हीर साहब की। मेरा क्यों देखें, ये मेरा तो पैसा नहीं है, ये गरीबों का पैसा है। आपने तो इंश्योर करना है कि जी उनको आप सही लोगों नहीं पे सर, आप- ये सोच भी आनी चाहिए सर। मैं हैरान हूँ, आप 23 करोड़ का हिस्सा नहीं है सर। बिल्कुल। सऊद अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब ज़हीर अब्बास खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी। एक मतलब आप फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। शोक साहब, पिछले दिनों आप बहुत कोड़ रहे थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं हम एक्टर लोग, वो बहुत ज्यादती वाला कॉन्ट्रैक्ट है, और प्रोड्यूसर जिन सफ़ों पे हमसे साइन लेता है, जितनी शराइत लिखी होती हैं उसके मुताबिक हमने सवाए अपनी ज़मीर के सब कुछ बेच दिया उसको। हाँ, अब देखिए इसीलिए है, मुझे लगता है कि हर प्रोडक्शन हाउस या चैनल अपने आप को सेव करने के लिए इतना सख्त कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, बट जहां उसके ऊपर इम्प्लीमेंट की बात आती है तो एज सच नहीं इतने सख्त बातें हो रही, बिल्कुल ठीक मिलजुल के बात। कुछ हो ही जाता है। बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि जब मिलजुल के हम कर ही रहे हैं इतने बरसों से हाँ, काम, एक दूसरे पे हाँ, यकीन लेकिन भी आप है, समझते हैं कि स्टैंडर्डाइज एग्जैक्टली होना चाहिए, कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के स्टैंडर्ड साथ एक बना देना चाहिए कि मिलजुल के ही हमें भी मिलजुल लगे के, कि यार हाँ, हम कोई फ्रीलांस हाँ। दुनिया अच्छा, जहान मैं में नहीं करता सरकार Same साइन, here. हाँ मैं नहीं करता। सेम यार, मैं भी चेंज करता हूँ, हाँ, बट हाँ, दुनिया जहान में सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी जो होता है हाँ। वो बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता है। आई एग्री सर। और अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में एक्टर जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जी जी। अपने लिए भी जॉब क्रिएट कर रहा होता है, जी खुद सर। कमा रहा दूसरों होता के है, लिए। दूसरे के लिए। और खुद कमा के लायबिलिटी गवर्नमेंट पे बने बगैर टैक्स भी पे कर रहा होता है। वाह वाह वाह। ये वाह, वाह। बहुत ज्यादा खूबसूरत बात है जिसको इस तरह समझा नहीं जाता। अच्छी तो बात। समझते हैं एक्टर बड़ा को फारिग बंदा है, तो ऐसा हम्म, नहीं समझना चाहिए। तो सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी के साथ जो ट्रीटमेंट है एग्रीमेंट वो के ठीक हवाले नहीं से, वो है। ठीक हो जाना चाहिए, इसमें कोई चाहिए। मुदायका नहीं। तो इसके लिए कोई काम हो रहा है? जी, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आप भी हिस्सा हैं, एक्ट, अच्छा। और एक्ट पे ये आज ही मैं पढ़ रहा था तो काफी डिस्कशन इस पे चल रही है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कोई अच्छा कि action दोनों के लिए, प्रोड्यूसर के लिए भी और एक्टर के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है। सर मैं कहता हूँ सर, देखिए सर, ये आर्टिस्ट क्या है सर,
हाँ, आर्टिस्ट टीवी की तरह होता है, टीवी सामने से कितना खूबसूरत होता है, हाँ, पीछे से देखो तो सारी तारें उलझी हुई होती उलझी है। हुई होती है। ओए, तो ओए, उलझी हुई ओए। तारों को सुलझाएं बहुत सर। गहरी बात करने वाला बच्चा है सर, हमने बड़ी मुश्किल से इसको और गहराई से निकाला है। नहीं, गहराई से नहीं, मैंने निकाल लिया सर। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल 2.5 ठीक महीने कहा। हमें और खुदाई करनी पड़ी इसको निकालने के लिए। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ सर, आप लोग इस बात को मानते हैं कि हमारी पाकिस्तान की आधी अवाम जो है हाँ। वो अपना मुस्तकबिल वॉशरूम में बैठकर ही सोचती है, और जब देखिए- बाहर निकलती तो भूल जाती है। देखें, ये चीज़ जो है ना, ये एक अलमिया है हमारे साथ। बेसिकली हमारा एक नस्ल दर नस्ल जो है ना, हम एक करप्शन बेस्ड इकोनॉमी हमारी हो गई है, और हम एक बैसियत कौम जो है ना, हमने तनज़ली का सफ़र जो जितनी तेज़ी से किया है ना, वो कोई और कौम ने नहीं किया। सर लेकिन सवाल जो था आपने उसका जवाब नहीं दिया। वो उन्होंने नहीं, आप कहाँ सोचते हैं? उन्हीं के ही देखे, इंसान का दिमाग तो हर वक्त चलता रहता है ना। जो हाँ। एक साइंटिफिक एक जो आई है स्टडी, उसके मुताबिक तो 1.5 मिनट है इंसान के दिमाग के सोने का। वो अगर 1.5 मिनट सोता है तो उसका वो पूरा हो जाता है। बाकी तो चाहे 10 घंटे सोए रहे आदतन, वो नहीं, दिमाग तो चलता रहता है। आपका तो 1.5 मिनट के लिए जागता है। ये इस तरह की ट्वीट करते होते हैं शहूद साहब। इंस्टा पे इनकी एक पोस्ट थी कि एक आदमी ने वॉशरूम में मैच देख रहा था, तो वो उसने वहां से मैसेज किया हाँ। कि अगर कोई ये मैच देख रहा है तो और मेरा पैगाम पड़ रहा है तो बाहर पानी वाली मोटर चला दे। कि शाहूद साहब, ये इस तरह की बातें कैसे ज़हन में माशाल्लाह आ जाती हैं? वाह वाह। नौमी भाई इंटरटेनमेंट फील्ड से Entertainment, ताल्लुक है, हाँ। और फन लविंग लोग हैं, हंसते बोलते रहते हैं, हालात जैसे यही भी मैं हो। लोगों को समझाना। यही गल है हैं? कि सारी। हाँ। तो उसमें यह है कि कोई एक ऐसी अच्छी बात अगर कर दी जाए जो दिमाग में आई और वेरी कोई हंस दे तो नाइस, खत्म। आई एंजॉयड इट पर्सनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सर, हमारे दरमियान हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं Please, उनको please. बुलाऊं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहूद अलवी साहब, सर। जहीर अब्बास खोकर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। किसका पैगाम लेकर सरकार आए हैं, आज सर? पैगाम बड़ा दिलचस्प है। एक ओहो, बंदे का जो है ना, वो कहता है कि मुल्क में जो है ना, खजाने में पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। वो बेचारा बड़ा परेशानी से लिया। वो कहता है जी, खजाना खाली हर कोई आंदा, इन्ना पैसा किथे जांदा। जानता। वाह वाह। ते टूल प्लाजा ही मारनी भाई। हाँ जी। ओह यस। सोचो ते एक दिन दी कमाई बगैर पैसे कोई गड्डी लंघांदा, कोई भी नहीं। हम्म। इन्ना पैसा किथे जांदा। किथे जानदा। हाँ। ते घर विच पैसा, रोड ते पैसा, लोड कराओ ते लोड ते पैसा, आहा। वाह, वाह, आहा। जबरदस्त। कटौती केड़ा नहीं करवांदा, हाँ। हाँ। इन्ना Yes. पैसा किथे जांदा। कोई चीज हर कटौती चीज के पे बगैर। टैक्स है। ते गुरबत सब ਨੂੰ करावे रक्स, ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਟੈਕਸ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। हाँ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂਦਾ? क्या बात। ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰੋਲ, हाँ। ਕਾਤਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ, हाय हाय। जी। ਮਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਪਵਾਉਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਜਾਂਦਾ। जानदा। ਤੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਖਾਲੀ। खाली। ओए वाह, होए, वाह, 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 वाह। इरशाद इरशाद। ਬਾਗ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਖਾਲੀ, हाँ। ਮਾਲੀ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। इन्ना पैसा ਇੰਨਾ किथे ਪੈਸਾ जांदा? ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। किथे ਤੇ जानदा। ਝੂਠੇ ਡੂੰਗੇ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, वाह 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 वाह। वाह वाह। ਪਾਣੀ ਦੇਣੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ, आहा। बहुत अच्छा। ਪਿਆਸਾ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। हाय इन्ना हाय। पैसा किथे ਇੰਨਾ जांदा? ਪੈसा किथे जानदा। वाह वाह वाह। सवाल काबिल गौर है सर, इन्ना पैसा किथे जांदा? किथे जानदा। वो जगह बता था कि हम भी वहाँ जाएं। ये सर देखिए, बिलों की मद में पाकिस्तान टेलीविजन बिजली के बिलों की मद यस। तकरीबन 60 करोड़ के करीब जमा बिल्कुल। करता है हर महीने। तो Yeah. बड़ी आंसरेबल कि वो 60 करोड़ रुपया किधर जाता है? ये बेसिकली ये जो पोस्टमैन थे, इन्होंने जो भी ये नज़म थी उसमें पूरा बता दिया है कि जी क्या हो रहा है। ये हमारा एग्रीकल्चरल कंट्री है और इसको इसके साथ इतना जुल्म हुआ है, उसके बावजूद ये हमें सच पाल रहा है। है, मुल्क पाल रहा सही है। बात। अमूमन इमरान खान साहब ये कहते थे कि जी पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री बट इट इज़ गवर्न पुअरली। ठीक है जी। अब जब आपका कोई हिसाब किताब और कुछ चीज़ों का पता ही नहीं चलेगा तो लोग तो खा खा के तो डकार मारी जाएंगे, कुछ बाहर ले जाएंगे पैसा। बहुत से लोगों को पाकिस्तान ने बनाया है, ठीक है जी। लेकिन ये कि अब ये जो चेंज आई है, अब ये है कि अब जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म है वो कहते हैं कि लोगों पर पैसा लगाओ, लोगों पर पैसा लगाओ, लोग हैं एसेट। लेकिन सर उनके आने के बाद वो भी तो नहीं ना हुआ। नहीं, उनके प्रोग्राम के जरिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारा जो प्रोग्राम जो हेल्थ सेक्टर में है कि हर अमीर और गरीब का इलाज मुफ्त होगा। अगर कोई अमीर है या गरीब है, उसके पास कार्ड होगा, सेहत सहूलत कार्ड होगा, उसका कोई मतलब लाखों में उसका जो इलाज है वो इंशाल्लाह। फ्री होगा। या और ये एक हमारा सफ़र जारी हुआ है वेलफेयर स्टेट की तरफ। इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आप ये देखें, हमारा जो इंडस्ट्री जो है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें ग्रोथ आई है। फिर उसके बाद हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है।
हमारे साथ इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान को एक मुकाम मिला है कि पाकिस्तान एक मुल्क है। अमेरिका तक जो है पाकिस्तान की एक इंटेग्रिटी उस पर आया, चाइना तक जो है हमारे साथ दोस्ती के हाथ बढ़ रहे हैं, रीजनल चेंजेस आ रही हैं। इतनी बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ आपके कि फकत रुकने के बाद हम जो बहुत एक्सपेक्ट कम कर है। रहे हैं ये हमें नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन 3 साल में जो महंगाई और ये सब चीजें हुई इसकी वजह से भी ये- जरा से लोग ये सर disturb मैं हैं। बस छोटी सी बात से ये आप तो मैं समझाने की मानता हूँ कोशिश आपकी करूंगा आपके थ्रू में। पहिया जो है वो करप्शन का पहिया चल रहा है, उसको आपने रोकना है। रोकने के बाद टाइम उसमें लगेगा, आपको रिवर्स चलाना है। टाइम ठीक है जी, तो कंज्यूमिंग। अरे 3 पहिया सालों फिल्म में में चलता था, बच्चा 3 बड़ा हो जाता सालों था, में हीरो बन मैं जाता था, समझता वो हूं पहिया कि कब बहुत चलेगा? इम्प्रूवमेंट है। नहीं, उस पर हम मजीद दिन रात काम कर रहे हैं और इदारों को के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर मैं कहूँ कि सब अच्छा है, वो मैं गलत बात कर रहा हूँ। सर ये लम्हा फिक्री है। हम सदके ताड़े लम्बा फिक्र बहुत हसास है, हर बात दिल पे ले लेती है, मुझे यही टेंशन लगी रहती है। हाँ, और दिल पे लेते लैपटॉप खोल लेते हैं। इससे पहले कि हम सामिया जी के पास जाएं, एक छोटी सी ब्रेक लाजमी है। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। सितारे बताइए क्या कहते हैं, अपने जहीर अब्बास साहब से शुरू करेंगे। सचमुच मासूम आदमी जहीर साहब, ज़हीर साहब। अच्छा, हाँ। आपकी बात कर आप रहे हैं। आप जहीर हैं। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। नहीं, यकीन जहीर पे नहीं आ रहा कि मैं हूँ या मैं मासूम हूँ। नहीं, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट अगर नहीं नहीं, हाँ जी, सचमुच बिल्कुल, मासूम आदमी अच्छा, है। और सियासी फिर सामिया से ये बात सुनने को हाँ, तो सियासी दाव पेच नहीं नहीं आते। आते, ओके। लेकिन वक्त ट्रेनिंग कर ही देता है। बड़ा हाँ। जालिम है वक्त जो है, और हाँ। पीछे इन्होंने बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हुए लगते हैं। फाइटर है सर, हाँ। गिव अप नहीं करते। रिश्तों के बहुत डीप रूट्स हैं रिश्तों में, और अल्लाह ने एक बड़ा सखी दिल दिया है, बड़ा माशाल्लाह। जेनरस दिल दिया हुआ क्या है। बात। जिंदगी जो है 2 कश्तियों में फंस के चल सकती थी। मुख्तलिफ प्रोफेशन। नहीं नहीं नहीं, शादियां शादियां खवातीन, अच्छा, अच्छा। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, निकल आए बचत एक ने हो मना गई। कर दिया होगा। लेकिन ये कि छोड़ने वाला इनका भी मिजाज नहीं है, निभाने वाला हाँ। मिजाज है। साइड पे रख लिया। तो वो खुद गई है तो उनकी बड़ी आपसे मैं काफी सीखूंगा, मुझे लगता है ट्रेनिंग आपसे लेनी पड़ेगी मुझे। ये बात बताई आपने, मतलब ये बड़ी अकीदत रखते हैं, माशाल्लाह। रूहानियत का भी अरे पाया माशाल्लाह। जाता है इनके माशाल्लाह, अंदर जो है। ये ये अब एपिसोड अल्लाह उन्हें हम मौका दे। हाँ। सामिया जी जिस तरह डिटेल बता रही हैं, खोखर साहब की नजर करते हैं इस एपिसोड को। एडी तफसील में उन्होंने कोई तो मुझे लग रहा है आखिर में सर इनके मामू निकल आएंगे। बहुत अच्छा, ऐसा भी होता है। कोई ऐसी चीज जो अपने हवाले से सामिया जी से पूछना चाहें, किसी भी हवाले से प्रेडिक्शन को लेकर। बस ये कि आइंदा आने वाला फ्यूचर जो है वो जाहिर है कि हाँ। इस पर हेल्थ जो है उसके बारे में पूछना चाहूँगा कि उस पर मुझे फोकस करने की ज़रूरत है। और प्लस ये कि आगे पॉलिटिकली जो है वो क्या होने जा रहा है। 5 साल अभी आप हमें स्क्रीन पे नजर आते हैं, कहीं जाते हुए नजर नहीं आते। दूसरी बात, हेल्थ एरिया, सर अपने डाइजेस्टिव एरिया की केयर किया करें, और सर्दियों में अपनी खुराक को जरा वार्म रखें, ताकि फिर पूरा सीजन आप अच्छी फाइट कर सकते हैं। लेकिन आपका हेल्थ एरिया अल्लाह के फजल से अच्छा। ठीक है। अब मेरे दूसरे भाई के सितारे क्या कहते हैं, एज पर्सनैलिटी क्या रीड आउट किया है? मैं तो इनको कह रही थी कि जब आपने अपना कैथारसिस करना हो ना, क्योंकि ये बहुत इंट्रोवर्टेड है इनसाइड ना, कि हर चीज किसी से शेयर नहीं कर सकते इतनी इजीली। मैंने कहा आपको या तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का शौक होना चाहिए, या आप उसमें अपना कैथारसिस किया करें, अच्छी बात। या पौधों से मोहब्बत करें, अच्छी पौधे बात। लगाएं। तो हाँ। वो दोनों बातों पे, खान साहब ने ज्वाइन कर लो, वो पौधे ला रहे हैं आजकल वो। ठीक है। तो वो ऑलरेडी उन्होंने मुझे बताया। मैं फिर भंग के पौधों में ए, इंटरेस्टेड मैं आप कोई बात जो सामिया जी से पूछना चाहेंगे? मुझे सिर्फ ये बताएं मेरी दूसरी शादी कब होगी? हाँ चलिए बहुत ज्यादा बताएं। इम्पोर्टेंट। मैं तो यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि इनकी बेगम को दोनों हाथों से मेरा सैल्यूट है, जिसने इतने मुश्किल खाविंद को आज चल। तक इतना प्यारा संभाल पक्की के दोस्ती रखा है। होगी। इज वेरी मुश्किल हस्बैंड, अच्छा, और माशाल्लाह बड़े कैलकुलेटिव भी हैं, हाँ, और एम्बिशियस भी हैं, हाँ। और बिजनेस हाउस अच्छा है, और माशाल्लाह, कंस्ट्रक्शन जमीन का काम भी इन्हें सूट करता है। वेरी गुड। और ये मैं तो इशारा कहूँगी है। उसमें जम के चलें, क्योंकि वो इनका एक, इनके पास वैसे भी इनके 2 सोर्स ऑफ इनकम इन 3 सालों में स्टैब्लिश हो जाएंगे। अच्छा शौकत भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। जी जान। अच्छा, बहुत से शोरों को मैंने देखा है, तुम सादा भी कितनी प्यारी लगती हो, ऐसा बोल के अपनी आधी तनख्वाह बचा लेते हैं। तो आप इस बात पे बिलीव करते हैं? डू यू एग्री?
मेरे यहाँ इसका रिवर्स है। अगर मैं अपनी बीवी को सादगी में भी कह दूं कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तो मेरी जेब से पैसे जाते हैं। और रिस्क ही नहीं लेता। तो फिर कैसे बचाते हैं वो आप? कहती है मैं आपको और अच्छा दिखने के लिए कुछ करूं। वाह वाह। सर आपके साथ ऐसा हुआ? इनके साथ तो हुआ है, ये बताना नहीं चाह रहे। नहीं, देखें सिंपलिसिटी जो है मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ जो है वो सिंपल है, माशाल्लाह। और बाकी है कि ब्यूटिफिकेशन इज द पार्ट ऑफ द वुमन। लो सर, छोटे छोटे सवाल है, क्विकली हम शुरू करते हैं। कोई ऐसा काम जो बचपन में शौक से करते थे, अब करते हुए जान जाती है? मेरा ख्याल है गाड़ी धोते हुए। बेगम को महंगा तरीन तोहफा क्या दिया आज तक? अपना आप। हाय, मैं तेरी वाह वाह वाह, इस पे तो सर यार पहला जवाब आया ये। बस कर, बदले तो पहला जवाब आया। नहीं, आप ऊपर से रो, मैं अंदर से रो के बोला मैंने। कभी answer. सेट पर टेक्निकल स्टाफ काम ठीक ना कर रहा हो तो पॉइंट आउट कर देते हैं? हाँ, समझा लेते हैं। समझा देते हैं। डांटते डूंटते नहीं है, लेकिन समझा लेते। कोई आदत जो पाकिस्तानी स्टार्स में खास तौर पर पाई जाती है? मेरे ख्याल है डाउन टू अर्थ बहुत होते हैं सारे। खाने के नाम पर कौन सी 3 डिशेस हैं जो हमेशा दिमाग में रहती हैं? पिज्जा, बिरयानी, कबाब। अरे कबाब कौन से? चिकन, शामी, बीफ, शामी। शामी? शामी। दोपहरी क्यों नहीं? हाँ वो नहीं, वो वाली दोपहर। अपनी कोई आदत छोड़नी पड़े तो क्या आदत छोड़ना या बदलना चाहेंगे सर? मैं सोचना छोड़ना चाहूंगा। मेरा कोई राज जो सिर्फ आपको पता हो। आपका? हाँ। आपके बड़े मेरे को। एक सुबह सोकर उठे और पता चले कि आपका जेंडर तब्दील हो गया है, तो पहले 2 काम क्या करेंगे? पहला खुदकुशी, दूसरा करने के लिए बचोगे नहीं। I don't want to chase my gender. No, I don't want. नहीं सर, अंदर की औरत निकली। ना, मैं चाहता ही नहीं ना। अगर हर शोबे में इतनी शोहरत और पैसा हो तो अदाकारी के अलावा क्या बनना चाहेंगे? तो मेरा ख्याल है माली। कोई गाना जो हर मूड में गुनगुना सकते हैं या गुनगुनाते हैं? हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते। तो बहुत सही, तालियां शोहद भाई के लिए भी। सर कोई एक तब्दीली जो पाकिस्तानी कौम में आप देखना चाहते हो? कि हमें एक तो अपने डिसिप्लिन में आना चाहिए, और हमें जो हमारे जो आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने हमें जो ट्रेनिंग दी है, उस ट्रेनिंग पर हमें आना चाहिए, और उस ट्रेनिंग को हम जब उनसे हम सीख लेंगे तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कोई ऐसी आदत जिससे बेगम साहिबा बहुत इरिटेट होती हैं? एक तो सिगरेट की एक हैबिट थी और है, वो सादा वाला ना सर? सर ये 20 मिनट में सिगरेट पीता है, 20 मिनट में सिगरेट 1 मिनट में पी लेता, 19 मिनट मांगने में लगा देता यार एक सिगरेट। सर अगर एक दिन के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिले टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पहले 2 इकदाम कौन से उठाएंगे आप? छुट्टी करेंगे पहले तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मैं मेंटेन करूंगा। सर दूसरा? हाँ। दूसरा गुड गवर्नेंस जो है उस पर ऑलरेडी जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक है, मेरा भी उस पर बिलीव है, और उसके साथ साथ जो है वो एक सिस्टम जो एक नेशन बनाने का वो एक ही जरिए से बन सकता है कि एक निसाब हमारा हो। ये 3-4 चीजें हैं जिससे एक कौम उठ सकती है। हाँ, अपने लीडर की कौन सी एक ऐसी अदा है जो आपको ले डूबी? एक जो सिस्टम मेरिट का है, और प्लस ये है कि वो अपने काम के साथ वो कमिटेड सिंसियर है, सिंसियर ईमानदार है। पसंदीदा 2 डिशेस बताइए सर। एक तो मेथी है और साग है सर्दियों में, और ये है कि मक्खन के साथ। सर क्या मशवरा देना चाहेंगे? ये कुछ सियासतदानों के नाम लेता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब। बिलावल भुट्टो साहब को सीखना चाहिए अपनी वालदा से। बुजदार साहब। मेरी उनसे कम मुलाकात है, लेकिन ये कि उनको प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन रीड करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब तो अब रिटायरमेंट ले लें, बेहतर है। अब तो उनकी सेहत भी इजाज़त शायद नहीं देगी उनको आइंदा सियासत के लिए। सर थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच शहूद अलवी साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर्दियाँ आ रही हैं, सबको सर्दियाँ लगती हैं, लेकिन उनका ख़ास ख्याल रखिए जो गर्म कपड़े नहीं ख़रीद सकते, उनको भी सर्दी उसी तरह लगती है जिस तरह आपको लगती है। इंशाल्लाह जी सरकार के अगले एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।